बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। जी सेकंड ईयर के अज़ीज़ तलबा, आपका एग्ज़ाम हो रहा है। मालिक आपको अच्छे नंबरों से पास करे। और आज की ये तीसरी वीडियो है और इस वीडियो में आपका जो सेकंड टाइम का पेपर है फैसलाबाद बोर्ड का, उसका सलूशन मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। चलें जी आगे बढ़ते हैं। ये जी आपका पेपर का पहला हिस्सा आ गया और इसमें सिनोनिमस ऑप्शंस जो हैं वो हम तलाश करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं तो इनकाउंटर्स कहते हैं जी झड़पों को। झड़पें असल में छोटी लड़ाइयाँ ही होती हैं। तो अगर हम इसको देखते हैं तो फंक्शंस तो झड़पें नहीं होता, बल्कि पार्टीज़ भी नहीं होता, और सेलिब्रेशंस तो जो है तकरीबात होती हैं, बल्कि फ़ाइट्स जो हैं ये लड़ाइयाँ होती हैं। तो इनकाउंटर्स, फाइट्स। आगे वर्ड आ रहा है जी इम्प्लैकेबल। इम्प्लैकेबल सुबह के पेपर में भी आया था और अब फिर आ गया है। तो इसका मतलब होता है बेरहम। बेरहम, बात ना मानने वाला, कायल ना होने वाला। अगर इस ऑप्शन को हम देखते हैं तो हमारे पास इंटेलिजेंट तो ज़हीन को कहते हैं, मर्सीफुल जो है वो जो रहमदिल होता है, और अनफॉरगिविंग जो है जो नहीं मानता वो होता है, और जो बेरहम होता है वो होता है रिमार्केबल। रिमार्केबल जी जो है ना गैर मामूली को कहते हैं। तो रिमार्केबल को देखते हैं तो गैर मामूली की सेंस में हमारे पास पहला ही जो वर्ड है, ऑप्शन है एक्स्ट्राऑर्डिनरी, वो ठीक है, गैर मामूली। और इसके बाद फिर वर्ड आ रहा है जी रूथलेस। रूथलेस जो है बेरहम को कहते हैं, ठीक है जी, बेरहम को जो रहम ना करे। अब जो इसमें ऑप्शंस हैं इनको अगर हम देखते हैं तो मर्सीफुल तो होता है जी रहम करने वाला। पिटीलेस जो है ये होता है जी बेरहम। पिटीलेस जो है वो बेरहम होता है, और ये ऑप्शन हमारी बी ऑप्शन जो है वो ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं मैल एडजस्टमेंट्स। मैल एडजस्टमेंट्स कहते हैं बदनज़मी को। पिटी तो बदनज़मी नहीं होती, कामनेस खामोशी बदनज़मी तो एक्सीलेंट भी नहीं, और फॉल्टी एडजस्टमेंट्स ये बदनज़मी होती है। इसके बाद हमारे पास वर्ड आ रहा है क्रिटिकल। क्रिटिकल को अगर हम देखते हैं तो ये तनकीदी को भी हम बोलते हैं, और जो लॉजिक्स को सपोर्ट करती हो वो चीज़, यानी कि अकली इस्तदलाल पर मबनी जो चीज़ है जिसको अकल मानती हो वो क्रिटिकल होती है। तो इस सेंस में हमारे पास जो ऑप्शंस में है वो वर्ड है जी यहाँ पर लॉजिकल। सुपरस्टिशंस तो वहमी को कहते हैं, लॉजिकल जो है ये ठीक है बी ऑप्शन में। अब हम सेवन्थ सेंटेंस में अगर देखें तो हमारे पास वर्ड आ रहा है जी फियर्स। फियर्स किसे कहते हैं जी? खौफनाक को, शदीद को, ठीक है, ये फियर्स बोलते हैं, ठीक है ना। वाइल्ड को भी, वैशी को भी फियर्स बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम शदीद की सेंस को देखें तो हमारे पास पहली ही ऑप्शन में वर्ड है स्वीयर। स्वीयर के अलावा कोई भी ऑप्शन जो है वो इसके करीब नहीं भटकती। इसके बाद हम चलते हैं जी ट्रमेंडस। ट्रमेंडस जो है शानदार को बोलते हैं, ठीक है। अब अगर हम देखते हैं तो इसमें स्प्लेंडिड भी शानदार होता है, ग्लोरियस भी शानदार होता है, बिग बड़ा होता है, ठीक है ना, वेनरेबल मोहतरम होता है। लेकिन ये दोनों ऑप्शन जो हैं ग्लोरियस और स्प्लेंडिड, ये दोनों जो हैं एक जैसी हैं, इसके लिए आ सकती हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि स्प्लेंडिड जो है वो ज़्यादा करीब है, इसलिए मैं स्प्लेंडिड को ओके कर रहा हूँ। तो स्प्लेंडिड। थॉरली का मतलब होता है जी फुली, मुकम्मल तौर पर, थॉरली। अगर हम इसको देखते हैं मुकम्मल तौर पर, फिर कम्प्लीटली का ऑप्शन जो है, जैसे कि ये पहला ही ऑप्शन है, ये बिल्कुल सही है। और इसके बाद जी हमारे पास वर्ड आ रहा है स्टिमुलेट। स्टिमुलेट का मतलब होता है किसी को उकसाना, किसी को हलाशेरी देना, उसको हौसला अफजाई करना, ठीक है ना। अगर हम इस चीज़ को देखते हैं तो डिस्करेज तो होता है, हौसला शिकनी करना, डिजेक्ट होता है, नफरत, मायूसी, गम वगैरह में। तो इनकरेज जो है ये होता है जी हौसला अफजाई करना,
तो इस तरह से ये ठीक हुआ। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। आज के पेपर में ये आ गई जी आपकी प्रपोजिशंस। प्रपोजिशंस में आप देखें होप के साथ, होप फॉर समथिंग की जाती है, उम्मीद, इसके साथ फॉर की प्रपोजिशन लगती है, इसलिए होप के साथ फॉर। और इसके बाद हम देखते हैं जी सेकंड हमारे पास आ रहा है प्राउड। प्राउड का मतलब होता है किसी चीज़ पे तकब्बुर करना, फ़ख्र करना। प्राउड ऑफ होता है जी, इसलिए प्राउड के साथ ऑफ की प्रपोजिशन लगेगी। और इस तरह जी अनफिट, किसी चीज़ के नामौजू होना, अनफिट फॉर होता है उसके साथ, तो इस तरह अनफिट के साथ फॉर की प्रपोजिशन लगेगी। और किसी चीज़ में इजाफा करना वो होता है जी ऐड टू। ऐड टू होता है किसी चीज़ में इजाफा करना, तो ऐड के साथ टू की प्रपोजिशन क्योंकि प्रॉब्लम्स में ऐड हो रही है। और इसके बाद कंसिस्ट होता है मुश्तमिल होना, कंसिस्ट, इसके साथ ऑफ की प्रपोजिशन लगती है, कंसिस्ट ऑफ, इसका मतलब मुश्तमिल होना। ये क्लास 40 लड़कों पर मुश्तमिल है। ये हो गई जी आपकी प्रपोजिशन। इसके बाद हम 16th ऑप्शन पे चलते हैं। इसमें वो कह रहा है जी वन शुड ओबे जो है हिज पेरेंट्स, वन शुड ओबे वंस पेरेंट्स आएगा जी, क्योंकि ये जो वन है ये अपने साथ जब पोजेशन शो करेंगे तो वंस लेगा, ठीक है, ये बहुत दफ़ा आता है। और इसके बाद जी हम आते हैं अपना 17th सेंटेंस की तरफ। इसमें वर्क हार्ड लेस्ट, सख्त मेहनत को, ऐसा ना हो कि यू मे फेल लिखा हुआ है। अब जब हम लेस्ट को जब हम इस्तेमाल में ले आते हैं तो लेस्ट ये हमारे साथ डिमांड करता है, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, लेस्ट के साथ हमेशा शुड यूज़ होता है, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर शुड को हम ठीक करेंगे शुड वाली ऑप्शन में, और वो पहले वाली ही है। इसके बाद ही हम 18th सेंटेंस की तरह ही इज़ मोर टॉलर दैन हिज ब्रदर, ठीक है, ही इज़ टॉलर दैन, मोर जो है ना कंपैरेटिव बनाने के लिए यहाँ पे यूज़ नहीं होगा, ही इज़ टॉलर दैन हिज ब्रदर, ठीक है ना, ही इज़ टॉलर दैन हिज ब्रदर, थर्ड सी ऑप्शन में ये ठीक है। इसके बाद जी मैन यू वॉन्ट टू सी इज़ नॉट हेयर। अब देखें जी ये ख़ास मैन है, उस पर ज़ोर दिया जा रहा है। जब खसूसियत के साथ कहा जाए, ज़ोर दिया जाए, तो फिर हम दी या द यूज़ करते हैं, ठीक है जी। इसमें द मैन आएगा, द मैन कहाँ पर है जी, हमारे पास बी ऑप्शन में द मैन है, क्योंकि मखसूस कर दिया गया, द मैन यू वांट टू सी इज़ नॉट हेयर, वो ख़ास आदमी जिसे आप देखना चाहते हैं यहाँ वो नहीं है। आगे चलें जी, हमारे पास लास्ट 20th ऑब्जेक्टिव हमारे पास आ गया, और इसमें शी बिहेव्स रूड विद हर टीचर। अब ये देखें जी बिहेव्स जो है ये वर्ब है, और वर्ब को जो उसके मीनिंग को आगे एलेबोरेट करता है, इजाफा करता है उसमें, वो एडजेक्टिव नहीं होता, रूड एडजेक्टिव है, वो एडवर्ब होता है। तो रूड एडजेक्टिव है, इसका एडवर्ब जो है यहाँ पे लगना चाहिए, जो कि रूडली होता है, बिहेव। तो इस तरह से हमारे पास जो बी ऑप्शन है, शी बिहेव्स रूडली विद हर टीचर, ये ठीक होगी जी। स्टूडेंट्स मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आज कोशिश है कि एक ट्रांसलेशन की वीडियो रह गई है, जो कि आज के पेपर में फैसलाबाद बोर्ड के हवाले से, क्योंकि मैं इधर मेरे पास इसकी एक्सेस होती है। इंशाल्लाह बाकी बोर्ड्स के पेपर भी जो है ना, जैसे जैसे मुझे मिलेंगे मैं आपके साथ शेयर करता जाऊंगा, क्योंकि लास्ट एग्ज़ाम हमारा 2019 में हुआ था और अब हो रहा है 2019 के। तकरीबन मैंने सारे ऑब्जेक्टिव आपके साथ शेयर किए हैं। इंशाल्लाह 2022 के ऑब्जेक्टिव भी सारे के सारे आपके साथ शेयर करेंगे। फ़ी अमानिल्लाह जी, अल्लाह हाफिज़।